हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ में क्लास 2 के लिए मैथ्स का सिलेबस शेयर कर रही हूँ। ये लेटेस्ट सिलेबस है। आपके बच्चे सेकंड क्लास में हैं तो आप बहुत आसानी से ये जान पाएंगे कि बच्चों को आपको क्या क्या चीज़ें हैं जो सेकंड क्लास में पढ़ानी है। आप चाहे पहले से ही उनकी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। फर्स्ट जो चैप्टर होगा वो होगा रिवीजन का। इसमें बच्चों को जो पहले प्रीवियस क्लास में यानी फर्स्ट में जो बच्चे पढ़ चुके हैं वही सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। कुछ स्कूल्स में 500 तक काउंटिंग जो है वो लिखना और पढ़ना सिखा दिया जाता है, कुछ स्कूल्स में 200 तक ही करवाते हैं। तो आप उसके अकॉर्डिंग बच्चों की प्रैक्टिस करवा सकते हैं। अगर बच्चों को 200 तक अच्छे से आता है तो आप 500 तक भी उन्हें सिखा सकते हैं, क्योंकि सेकेंड क्लास में जो है वो 999 तक के नंबर्स जो है बच्चों को सिखाए जाते हैं। फिर इसी में देखिए नंबर नेम कम से कम आपको 200 तक तो बच्चों को सिखाना ही है। राइट इन फिगर्स यानी कि नंबर नेम दिए रहेंगे और बच्चों को उनका नंबर लिखना है। फिर सर्कल द स्मॉलेस्ट बिगेस्ट नंबर, कुछ नंबर्स दे दिए जाएंगे। यहाँ पर आप 2 डिजिट के भी दे सकते हैं, 3 डिजिट के भी दे सकते हैं, और उनमें से बच्चों को स्मॉलेस्ट और बिगेस्ट नंबर को सर्कल करना होगा। फिर लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू का साइन बच्चों को लगाना होता है। आफ्टर, बिफोर एंड इन बिटवीन बच्चों को दिया जाता है, यानी कोई भी नंबर दिया रहेगा उसके आफ्टर नंबर, बिफोर नंबर, बिटवीन नंबर। 200 तक का तो एटलीस्ट आप बच्चों को ये चीज़ें सिखाइए ही। असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर बच्चों को करवाइए 200 तक के नंबर्स का। एडिशन, सब्ट्रैक्शन और फिर टेबल्स, तो इतना बच्चों को आपको करवाना है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आप 2 डिजिट्स के बच्चों को प्रैक्टिस करवा दीजिए। फिर उसके बाद में है नंबर अप टू 1000। यहाँ पर पहले काउंटिंग रहेगी। बच्चों को 999 तक के नंबर्स सिखा दिए जाएंगे यहाँ पर, तो काउंटिंग पहले करवाई जाएगी। फिर मिसिंग नंबर्स बच्चों को दे सकते हैं, जैसे कि क्योंकि 1000 तक के तो बच्चों को काउंटिंग लिखने के लिए तो नहीं आ सकता है, तो एग्ज़ाम में क्या होता है, मिसिंग नंबर्स दिए जाते हैं। यानी कि मान लीजिए 101 से 150 तक के नंबर्स के बीच के मिसिंग नंबर्स बच्चों को लिखने के लिए आ सकते हैं। या मान लीजिए 651 से 700 तक के नंबर्स बच्चों को लिखने के लिए आ सकते हैं। तो इस टाइप से ये क्वेश्चंस बच्चों को दे सकते हैं। फिर आएगा नंबर नेम, राइट द न्यूमरल, बच्चों को नंबर नेम लिखना और न्यूमरल लिखना, यानी नंबर नेम दिया रहेगा तो उसका नंबर लिखना। और रिप्रेजेंट 3 डिजिट नंबर ऑन द एबेकस, एबेकस पर 3 डिजिट नंबर को जो है रिप्रेजेंट करना सिखाया जाएगा, उसका नंबर नेम लिखना सिखाया जाएगा। एक्सपेंडेड फॉर्म सिखाया जाएगा 3 डिजिट्स के नंबर का। और प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू क्या होती है ये सिखाया जाएगा। ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल्स टू का साइन बच्चों को लगाना है। ये भी सारे अप टू 1000 तक के नंबर्स का सिखाते हैं। और असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर भी उसी के साथ में सिखाएंगे। अब फिर बच्चों को एडिशन रहेगा, तो एडिशन देखिए फर्स्ट क्लास तक बच्चे 2 डिजिट का एडिशन सीख चुके हैं। तो अब बच्चों को यहाँ पर 3 डिजिट का जो है एडिशन सिखाया जाएगा। आप पहले 2 डिजिट से स्टार्ट कीजिए, 2 डिजिट का प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, फिर आप 3 डिजिट के करवाइए। तो इसमें विदाउट कैरी ओवर वाले होंगे और विथ कैरी ओवर वाले भी होंगे। तो दोनों टाइप के ही बच्चों को पहले विदाउट कैरिंग ओवर वाले सिखाइए, उसके बाद में कैरिंग ओवर वाले भी आपको सिखाने हैं। फिर इसके साथ में प्रॉपर्टीज़ रहेगी एडिशन की, और फिर वर्ड प्रॉब्लम्स रहेंगे। बहुत ही सिंपल छोटे छोटे से वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं इसमें। नेक्स्ट है सब्ट्रैक्शन। सेम इसमें भी देखिए पहले सब्ट्रैक्शन जो है विदाउट बोरोइंग वाले आएंगे, फिर सब्ट्रैक्शन विद बोरोइंग वाले आएंगे, और फिर उसके साथ में वर्ड प्रॉब्लम्स रहेंगे। तो इसमें भी आप पहले 2 डिजिट्स के नंबर का विदाउट बोरोइंग वाले क्वेश्चंस करवाइए, फिर 3 डिजिट वालों का करवाइए, फिर उसके बाद में 2 डिजिट वाले विथ बोरोइंग वाले करवाइए, और फिर 3 डिजिट के करवाइए। नेक्स्ट चैप्टर रहेगा मल्टीप्लिकेशन का। मल्टीप्लिकेशन इज़ अ रिपीटेड एडिशन। मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, रिपीटेड एडिशन होता है, ये कॉन्सेप्ट सिखाया जाएगा। फिर मल्टीप्लिकेशन ऑन द नंबर लाइन, नंबर लाइन पर मल्टीप्लिकेशन सिखाया जाएगा, टेबल सिखाए जाएंगे। फिर मल्टीप्लिकेशन देखिए एक सीक्वेंस में ही हम चलेंगे, पहले 1 डिजिट को 1 डिजिट से मल्टीप्लाई करना सिखाएंगे, फिर 2 डिजिट को 1 डिजिट से मल्टीप्लाई करना सिखाएंगे, फिर 3 डिजिट को 1 डिजिट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना सिखाएंगे। इसमें भी देखिए कैरी ओवर होता है नंबर, तो आप विदाउट कैरी ओवर वाले से स्टार्ट कीजिए, फिर कैरी ओवर वाले भी आप सिखा सकते हैं। उसके साथ में ही वर्ड प्रॉब्लम्स रहेगी इजी इजी सी। नेक्स्ट चैप्टर रहेगा डिवीजन का। डिवीजन एज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। तो डिवीजन क्या होता है, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन होता है। डिवीजन विदाउट रिमाइंडर, डिवीजन विथ रिमाइंडर। तो अब यहाँ पर देखिए डिवीजन जो है विदाउट रिमाइंडर बच्चों को सिखाया जाएगा, यानी जो बहुत ही सिंपल होते हैं, जिससे जो कि डायरेक्ट टेबल रीड करने से ही हो जाएंगे, इस टाइप के जो है रिवीजन बच्चों को करवाए जाएंगे। फिर उसी के साथ में बच्चों को डिवीजन विथ रिमाइंडर, यानी जिसमें रिमाइंडर बचता हो, इस टाइप के क्वेश्चंस भी करवाए जाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर रहेगा मेजरमेंट ऑफ लेंथ। लेंथ नापना यानी कि डिस्टेंस या दूरी नापना। इसमें पहले बच्चों को नॉन स्टैंडर्ड यूनिट सिखाई जाएगी,
कौन कौन सी होती है, क्यूपिट है, पेस है, हैंड स्पैन है, फिंगर है। तो ये बच्चों को पहले बताया जाता है कि पहले के ज़माने में इस टाइप से जो है लेंथ नापी जाती थी, लेकिन ये स्टैंडर्ड तो नहीं होती कि किसी का हाथ बड़ा है, किसी का हाथ छोटा है, किसी के फुट जो है छोटे हैं, किसी के बड़े हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है ये वेरी कर सकती है वैल्यू। तो इसीलिए फिर स्टैंडर्ड यूनिट्स आई। स्टैंडर्ड यूनिट्स कौन कौन सी हो जाएगी लेंथ की, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर। फिर लेंथ का एडिशन बच्चों को सिखाया जाएगा क्योंकि सेम यूनिट्स वाले ही ऐड होंगे, तो वो कॉन्सेप्ट यहाँ पर सिखाएंगे। फिर उसके बाद में वर्ड प्रॉब्लम्स रहेंगी। नेक्स्ट रहेगा मेजरमेंट ऑफ वेट। अब देखिए मेजरमेंट ऑफ वेट बच्चों को सिखाया जाएगा। इसकी यूनिट्स कौन कौन सी होती है, केजी, ग्राम और मिलीग्राम, ये बच्चों को बताया जाएगा। फिर उसके बाद में एडिशन रहेगा वेट का और फिर वर्ड प्रॉब्लम्स रहेगी। तो वेट में देखिए जो बच्चों को तराजू से भी जो है क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाते हैं कि भारी और हल्के में बच्चे यानी हैवियर ऑब्जेक्ट और लाइटर ऑब्जेक्ट में फ़र्क कर सके, किस तरह पहचानेंगे उसके हिसाब से बच्चों को पिक्चर्स से ही ये क्वेश्चंस रहते हैं, जिसमें कि तराजू दी रहती है। तो उसमें बच्चों को बताना भी होता है कि इसका जो वेट है वो कितना हो सकता है। इस टाइप के क्वेश्चंस भी जो है इसमें रहते हैं। नेक्स्ट चैप्टर होगा मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी। यहाँ पर बच्चों को कैपेसिटी बताई जाएगी। अब हम यहाँ पर क्या नापेंगे, लिक्विड नापेंगे, जैसे ऑयल है या मिल्क है या वाटर है तो हम लीटर या मिलीलीटर में नापते हैं, वो चीज़ सिखाई जाएगी। फिर एडिशन ऑफ कैपेसिटी यहाँ पर होगा और वर्ड प्रॉब्लम्स होगी, तो इसमें भी सेम यूनिट्स वालों को ऐड करना बताया जाएगा। नेक्स्ट है करेंसी। करेंसी यानी कि नोट, जिससे कि हम कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर इंडियन करेंसी के बारे में बताया जाएगा। इंडियन करेंसी में रुपीज़ और कॉइन्स होते हैं। रुपीज़ और कॉइन्स मतलब कॉइन्स जो होते हैं वो मेटल के बने हुए होते हैं। रुपीज़ यानी कि जो नोट्स होते हैं वो पेपर के बने हुए होते हैं। उनकी क्या क्या वैल्यू होती है, अलग अलग टाइप के नोट्स जो है वो पिक्चर्स में बताए जाते हैं बच्चों को। फिर एडिशन मनी में भी करवाया जाएगा और फिर वर्ड प्रॉब्लम्स करवाई जाएंगी। नेक्स्ट चैप्टर होगा ज्योमेट्रिकल शेप्स का। शेप्स बच्चे बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब यहाँ पे डिफरेंट क्या होगा, पहले 2 डायमेंशनल शेप्स बच्चों को करवाए जाएंगे, जैसे कि जो पहले बच्चे पढ़ चुके हैं, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, ट्रायंगल, ये सारी चीज़ें। फिर 3 डायमेंशनल शेप्स भी बच्चों को यहाँ पर थोड़ा उनकी डिटेल बताई जाएगी, उनके साइड्स क्या होते हैं, उनके सरफेसेस कौन कौन से होते हैं, कैसे क्या होता है, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर, कोन, सिलेंडर, ये सब करवाएंगे। फिर उसके बाद में आएगा टाइम। तो टाइम में देखिए क्लॉक भी सिखाई जाएगी बच्चों को, डेज़ नेम सिखाए जाएंगे, मंथ्स नेम सिखाए जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें करवाई जाएगी। फिर फ्रैक्शंस जो है ये इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। फ्रैक्शंस क्या होता है, पार्ट ऑफ अ होल, यानी एक कोई चीज़ है उसकी जब हम फ्रैक्शंस यानी कि उसे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो वो क्या कहलाता है, फ्रैक्शंस कहलाता है। इसमें हाफ का कॉन्सेप्ट, 1/3 का कॉन्सेप्ट, 1/4 का कॉन्सेप्ट ये सिखाया जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर रहेगा डाटा हैंडलिंग का। डाटा हैंडलिंग में यहाँ पर बच्चों को पिक्टोग्राफ जो होता है वो बताया जाएगा, यानी कुछ डाटा दिया रहेगा उसे पिक्चर्स में आपको दिखाना होता है एक टेबल में, वो आपका क्या होता है, डाटा हैंडलिंग होता है। और उसे क्या कहा जाता है, उस ग्राफ को पिक्टोग्राफ कहा जाता है। फिर इसके बाद में रहेगा पैटर्न। तो पैटर्न में सीक्वेंस सिखाया जाएगा, डिफरेंट टाइप के पैटर्न्स आप बच्चों को सिखाइए। ये बहुत एक अच्छी ब्रेन की एक्सरसाइज भी होती है, इससे बच्चे बहुत अच्छे से लॉजिकल और रीजनिंग के जो क्वेश्चंस हैं वो आगे जाके सॉल्व कर पाते हैं। अगर अभी से एक एक्सरसाइज होगी दिमाग के लिए, जब बच्चा सोचेगा कि अच्छा इसके बाद क्या आएगा, ये पैटर्न कैसे बनेगा या क्या पैटर्न बन रहा है, तो वो बच्चों के दिमाग की एक एक्सरसाइज हो जाती है, तो जो बच्चों के लिए कॉन्सेंट्रेट करने के लिए भी बहुत अच्छी होती है। तो इस टाइप से आप डिफरेंट टाइप के पैटर्न के जो सीक्वेंस होते हैं वो करवा सकते हैं। ये था आज का सेकंड क्लास का सिलेबस। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।